भाई पराठे। ओ पराठे। बिल्कुल करेक्ट टाइम पे है ना। जो भी बोलो, वैसे फादर को बच्चों के बारे में थोड़ा ध्यान तो है। अरे इतने बच्चे हैं तो फादर आश्रम में ही स्कूल क्यों नहीं खोल लेता? सही कहा भाई। ऐसे आइडियाज देने के लिए आपका शुक्रिया। इतने सालों से हमने इस बारे में सोचा नहीं। अच्छा किया आपने याद दिला दिया। तूने हम सबको छेड़ने के लिए बोला है ना। अरे अगर आप लोगों में वो समझने की ताकत होती तो आप लोग क्या चाय की टपरी पर बैठे होते? अरे तुझे बोल रही हो। अरे भाई भाई क्या दो। हाँ ये लो। अरे मनोहर तुम भी ना, क्या जरूरत थी बच्चों के मुंह लगने की? सुना ना क्या कहा उसने? अच्छा बेटा तुम टिफिन कंप्लीट करना, हाँ अच्छे से। आज मजा आया। मजा तो कल भी आएगा। सही कहा तूने। हाँ 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 हम बाद में चलेंगे खेलने। मैं तेरी नोट्स कंप्लीट करवा दूंगा। हाँ चल बाय। हाँ मेरी नोट्स कंप्लीट नहीं है। बाय बाय। अरे जल्दी चल ना, क्या कर रही है? अच्छा मैं नेक्स्ट वीक लीव पे हूँ, मुझे ना हॉलीडे पे जाना क्या है। केशु भाई। हैं? ए तू यहाँ पे है? सुबह तुझे कहाँ कहाँ ढूंढा, तू कहीं मिला ही नहीं हमें। वो मैं सो गया था। बच के जरा, उस बादशाह को मुझ पे शक है थोड़ा। सुबह सुबह पूछ रहा था मुझसे, उसने बताया फादर मिलना चाहते हैं। बोल मुझे कुछ तकलीफ है क्या? हे फादर को नहीं पता, उस भास्कर ने ऐसे ही बोला होगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। पैसे निकाल। पैसे पैसे मैं बाद में दे दूंगा। ये आखिरी बार दे रहा हूँ, अगली बार फ्री नहीं मिलेगा। बाकी बच्चों को देके तूने बिजनेस बढ़ाया तो ये तेरे लिए फ्री। ये बड़ा रिस्क है। हाँ भाई ठीक है। जेब में पैसे हैं नहीं और माल चाहिए, झूठा कहीं का। तू यहाँ क्या कर रही है? मैं दूध देने के बाद रोज यहीं से तो स्कूल जाती हूँ, इसीलिए तो तुम्हारी सारी बातें सुन ली मैंने। तूने अभी ऐसा क्या देखा? एक बात सोच लो हरी, केशु भाई से तुम्हारी दोस्ती बिल्कुल सही नहीं है। वो बंदा एकदम अच्छा आदमी नहीं है। अगर फिर से तुमने उससे बात की तो मैं पक्का फादर को बताऊंगी इस बार। तू होती कौन है मुझे समझाने वाली? तू ना केवल अनमोल को देख, मेरा मैं खुद देख लूंगा, समझी? क्या हुआ भास्कर? फादर वो मैं कैसे? अच्छा किचन का सामान खत्म हो रहा है ना? वो मैं कैसे बताऊं फादर? क्या भास्कर, तुम जिस तरीके से मेरे पास आए मैं समझ गया। हाँ मैं वो तिरंबिल के फौलोस से मिलने के लिए जा रहा हूँ। किसी ने मुझे बताया कि वो गल्फ से लौट आया है। पहले भी उसने हमारी छोटी मोटी करके काफी मदद की है। अब जाकर मिल आता हूँ मैं। ठीक है फादर। हाँ। अच्छा सुनो, अनमोल अंदर है, एक बार जाके देख लेना उसको, ठीक है? ठीक है फादर जरूर। हाँ। हाँ मैंने तो किया है। सर आ गए, सर आ गए। जल्दी बैठो। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बैठो बैठो।
भराना कड़ाना का स्थापना और पहला इलेक्शन। भारत के राष्ट्रीय रूपांतरण का मूल भरण खड़ाना है। स्वतंत्रता के पहले ब्रिटिश नियमों के कैबिनेट मिशन ने एक नया भरण खड़ाना रूप करने का निर्देश दिया। उसकी शुरुआत के पहले 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनकर भरण खड़ाना निर्माण सभा का निर्माण किया। उसी के साथ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उस चेयरमैन कमेटी के डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने चेयरमैन बनकर एक ड्राफ्टिंग कमेटी का निर्माण किया। कई चर्चा और मीटिंग के बाद भरण खंडना का पूरा रूप तैयार किया गया। भारतीय स्वतंत्रता यात्रा के समय रूप लेते हुए कई आइडियाज के प्रतिनिधि बने और भारतीय भरण खंडना 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत के इस भरण खंड को मध्य रखते हुए भारत को एक रिपब्लिक देश बनाया गया। स्वतंत्र भारत के सामने और एक दिक्कत थी, डेमोक्रेसी का निर्माण भी करना था। भरण खंडना के बिना पर भारत का सबसे पहला इलेक्शन हुआ था 1951-52 के समय पर। स्वतंत्र और निष्पक्ष था पहला इलेक्शन जो भारतीय डेमोक्रेसी की विजय हुआ। भारतीय स्वतंत्रता के लिए जो डेमोक्रेटिक वैल्यू और उसकी महान परंपरा ही हमारे इलेक्शन में आज भी दिखाई देती है। भारत के साथ ही स्वतंत्र हुए एशिया के और अफ्रीका के कई और राज्य डेमोक्रेसी से दूर रहने के बावजूद भी भारत की डेमोक्रेसी आज भी शक्तिशाली रूप से बढ़ रहा है। अभी आगे भी भाषा के बिना पर स्टेट्स के निर्माण, बाकी राज्यों के तरीके बताए जा रहे हैं। वहाँ की जनता के सामने एक ही दिक्कत थी और वो दिक्कत थी भाषा से जुड़ी हुई, और इसी दिशा में लोगों ने अपने अपने मत दिए कि डेमोक्रेसी का नाम क्या होना चाहिए, और इसी तरह हमारी डेमोक्रेसी का नाम इंडिया रखा गया। हो ना हो तुम इसी लायक हो। तुम्हारी सारी शैतानी की केवल यही सजा हो सकती है, चोर कहीं कहीं खड़ा रहे। हाँ, अब बाकी का कल। थैंक यू सर। इधर आओ। सुनो, तुम सबको सिखा के आईएएस और आईपीएस बनाऊंगा ऐसा किसी से वादा नहीं किया है, इसीलिए जिसकी इच्छा है वही मेरी क्लास में बैठेंगे। ऐसे पढ़े लिख के सब लोग काम पर लग गए तो यहाँ मछली बेचने, लकड़ी काटने, हमाली करने के लिए भी तो कोई चाहिए होगा ना। आगे से मेरी क्लास में कभी ध्यान नहीं दिया तो ये पता लगेगा मुरली सर कौन है। जा यहाँ से। क्या काम है? यहाँ पर क्यों आए हो? वो मैंने सुना कि थॉमस ठीक नहीं है तो उसी से मिलने आया हूँ। उस वजह से आए हो या सुबह सुबह यहाँ पर भीख मांगने आए हो? नहीं, मैं यहाँ थॉमस से ही मिलने आया हूँ। उससे मिलके क्या होगा? तुम चर्च से निकाले हुए फादर हो और तुम्हें मेरा बाप बनने की कोई जरूरत नहीं। उसके लिए मैंने एक से बढ़कर एक फादर बुलवाए हैं, तो तुम यहाँ से निकलो। फादर, काफी पुरानी बात है, मेरे बाप को बाइबल